हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे साइन 18 कॉस 36 वगैरह का वैल्यू। ठीक है। साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री। ठीक है। तो हमारे पास इसके दो मेथड्स हैं। एक तो है कि अच्छा, दोनों देखते हैं, एक ज्योमेट्रिकल है और एक ट्रिगोमेट्रिक से हम चले जाएंगे। ठीक है। तो पहले ट्रिगोमेट्रिक से देखते हैं। मान लो कि थीटा जो है 18 डिग्री है। ठीक है। तो हम 5 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा। ठीक। अगर हम दोनों तरफ साइन ले ले तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3 थीटा। और कॉस 3 थीटा का अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, वो होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और साइन 2 थीटा देखे तो ये क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 का कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ कॉस थीटा जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक। तो एक काम करते हैं, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। तो 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो हम 4 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं। ओ माइन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और ये माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम साइन थीटा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 4 माइनस 1 16 बाई 8 मीन्स -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 8। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 8। ठीक है। साइन थीटा, थीटा जो है वो क्या है, थीटा है 18 डिग्री। तो 18 डिग्री पे अगर हम देखें साइन, तो साइन 18 अगर हम देखते हैं तो ये कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर होगा, और यहाँ पे तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन 18 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ से निगेटिव जो है ना, निगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। तो साइन 18 डिग्री विच इज इक्वल टू रूट, अच्छा, -1 प्लस रूट 5 बाई 8। अच्छा, 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 भी तो हो जाएगा।
तो यहाँ 4, इस वाले 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 2 तो ये 4 हो जाएगा, तो 4। ठीक है, तो साइन 18 यहाँ क्या आ गया आपका, इसको लिख लेते हैं ऐसे, √5 - 1/4। ठीक है, इस प्रकार से। तो अच्छा, साइन 18 है तो इसी को तो हम लिख सकते हैं cos 72 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो अगर हम cos 36 अगर लिखना हो तो cos 72 डिग्री विच इज इक्वल टू √5 - 1/4, हमको लिखना है cos 36, तो 2 cos स्क्वायर 36 विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 72 डिग्री, तो 1 प्लस √5 - 1/4 विच इज इक्वल टू √5 माइनस प्लस 3/4। अच्छा, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 36 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, या √5 प्लस 3/8। 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि नीचे 16 हो जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2√5 प्लस 3 6, 2 जा 6/16। ठीक, इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर अगर 2√5 को हम अगर बनाना चाहें तो ये क्या है, तो देखो 2√5 तो 2 इंटू √5 इंटू 1 प्लस 6 है, तो हम इसको √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 मीन्स √5 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई 4 का हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो cos 36 डिग्री को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1/4। ठीक, √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4, ये हो गया cos 36। तो इसको हम sin 54 भी लिख सकते हैं, sin 54। ठीक है, sin 54 डिग्री। अगर हमें cos 18 निकालना हो, पहले ये सब देख लेते हैं फिर हम ज्योमेट्रिकल, अच्छा वो तो देख ही सकते हैं, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लें तो cos 18 आ जाएगा। मान लो कि cos 18 डिग्री हमको लिखना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, 1 माइनस साइन 18 कितना है, तो √5 - 1/4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 माइनस 2√5, तो ये हो गया 10 प्लस 2√5/16, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट का 10 प्लस 2√5/4। ठीक है, इस प्रकार से।
तो उसी तरीके से हम साइन 36 भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस, और साइन 36 अगर हमको निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। तो ये आएगा क्या, तो ये प्लस है तो यहाँ -2√5/4 और रूट जो है वो इसके ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हमारा था कि एज ए ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको देखें कि इसका डेरिवेशन, तो ज्योमेट्रिकली भी देखना चाहिए, यूज होता है और आपको थोड़ा ज्योमेट्री में मज़ा भी आना चाहिए। मान लेते हैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ हम इसका देखते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ठीक, साइन 18 एंड कॉस 36 का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ओ रुकिए, वेट वेट, इसको हम शेप से ही ट्रायंगल ले लेते हैं। वेट, मेल रीड नहीं कर पा रहा है। ओहो, चलो ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा क्या, ABC। तो हम यहाँ बोल देते हैं कि A जो है, B है, C है। ये है हमारा कितना, 36 डिग्री, तो ये होगा 72 और ये भी होगा 72, ठीक है। ठीक है, तो और यहाँ जो है वो AB जो है, AB इक्वल टू AC है, ठीक है। और एंगल B और एंगल C जो है वो 72 डिग्री है और एंगल A है अपना 36 डिग्री, ठीक। अगर हम ये बोले कि C पॉइंट से जो इंटरनल बाइसेक्टर है हमारा C पॉइंट से जो A पे मिलता है, ठीक है,
ये कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको हम कुछ ऐसा है ये कुछ सही हो नहीं रहा है। एक काम करते हैं, ओके ये है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर लेट द ऑफ एंगल सी मेट्स ए बी इन डी, ये पॉइंट हमारा डी हो गया, ठीक है। सिंस बी सी डी विच इज इक्वल टू ए सी डी, देखो बी सी डी और ए सी डी जो है वो क्या क्या हो जाएगा, 36 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 36, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है, हो गया। तो हमारे पास बी डी सी कितना है, 72 डिग्री है। सो बी डी सी जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल एंड बी सी इक्वल टू डी सी, ठीक है। तो हम अगेन डी, जो डी ए सी है ना, डी ए सी एंगल कितना है, 36 है, ठीक है। और डी सी ए कितना है, वो भी 36 है। तो ट्रायंगल जो है ए सी डी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आइसोसेलस, इन विच ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम इसमें क्या करें कि डी से परपेंडिकुलर हम डालते हैं एसी पे, क्या करेंगे, डी से हम परपेंडिकुलर कहाँ डालेंगे, एसी पे डाल रहे हैं। डी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एसी पे, ठीक। तो और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं बीसी पे, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल वो डिवाइड हो जाएगा हाफ में, और हमारा क्या हो जाएगा कि एंगल वो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो कितना हो गया, 18 डिग्री, ठीक। इसको हम एफ पॉइंट बोल देते हैं, इसको ई पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो हम ए ई और डी एफ जो है, ए ई और डी एफ परपेंडिकुलर डाले हैं बी सी और ए सी पे रिस्पेक्टिवली, लिख सकते हैं कि ए ई एंड डी एफ परपेंडिकुलर्स
परपेंडिकुलर टू BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर हम AB को मान लो कि ये लेट AB इक्वल टू A, अच्छा AB इक्वल टू AC, दोनों तो सेम ही है, इसको हम A मान लेते हैं, लेट A एंड BC को हम X मान लेते हैं। ठीक है, BC को हम क्या मानते हैं, X। तो ट्रायंगल जो हमारे पास है ABC एंड CDB, CDB और ABC क्या है, वो सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है तो हम सिमिलिटी का कंसेप्ट लगा देते हैं कि जो साइड्स होंगे वो उसके रेशियो के इक्वल होंगे, उसके प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखे कि AB जो है, AB इस वाले में CD के, और इसमें इसका अगर हम BC लेते हैं तो इसका हो जाएगा DB के। ठीक है, हाँ, तो AB को हमने A पुट किया था, CD हमारा क्या हो गया, वो BC इक्वल टू CD है, ये इक्वल टू CD भी हो गया, तो X, BC भी क्या है, X है, और DB को अगर हम देखें तो इसको हम A माइनस X लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि DA जो है, ये DA भी तो X है, DA BC और CD, तो ऐसा। तो यहां से अगर हम देखें तो A इंटू A माइनस X विच इज इक्वल टू X स्क्वायर। ठीक है, X स्क्वायर प्लस AX माइनस A स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहां से हम X को अगर सॉल्व करते हैं, या X, तो ये A के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम X बाई A लिख लेते हैं, स्क्वायर A प्लस X बाई A माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, तो अगर हम X बाई A अगर लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 बाई 2। तो यहाँ से हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है, निगेटिव को हम हटाएंगे क्योंकि यहाँ साइड ये रेशियो है जो X बाई A है, तो पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो निगेटिव को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो X बाई A, तो X बाई A जो हमारा आया वो क्या है, रूट 5 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साइन ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल ABE में हम देखें तो एंगल BAE जो है वो 18 डिग्री है। ठीक है, तो साइन हम निकाल दे, साइन एंगल BAE विच इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री विच इज इक्वल टू BE अपॉन AB, BE अपॉन AB हो जाएगा, BE अपॉन, ये जो है यहाँ भी तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और BE अगर हम देखें तो टोटल
एक्स है तो बी सी एक्स है तो ये x/2, ये भी x/2, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बी। तो हम इसको लिखते हैं कितना, x/2 बाई ए। तो साइन 18 डिग्री विच इज इक्वल टू x/2a, और x/a हमारे पास क्या है, तो 1/2 इंटू √5 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4 साइन 18 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से इस प्रकार से साइन 18 अपना आ गया। इसी प्रकार से अगर हम cos 36 भी लिखे तो वो आ जाएगा डी ए एफ में भी देखें तो डी ए एफ एंगल क्या है, 36 है, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं cos 36 इक्वल टू, ठीक है। हाँ, तो साइन 18 क्या है, √5 माइनस 1/4, cos 18 √5 प्लस 1/4, cos 18 है √2 प्लस 2√5/4 है। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं 2 4 5। क्वेश्चन हमारा है कि 2 साइन 48 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये इसमें क्या हम लगा देंगे, साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस 48 माइनस 2, ये हो जाएगा ना 2 साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो cos 36 माइनस cos 12, अच्छा प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो यहाँ 60 हो जाएगा, माइनस तो एक बार कर ही दिए हैं, ये 60, तो ये cos 36 कितना है हमारे पास, तो cos 36 हमने निकाला था तो ये था √5 प्लस 1/4 माइनस का ये 1/2, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √5 प्लस 1 माइनस 2/4, तो √5 प्लस 1/4, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम साइन 18 भी बोल सकते हैं, ये किसका वैल्यू है, तो ये साइन 18 का वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा, ये साइन 18 के इक्वल आपको बोल सकता है कि सो दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो प्रूफ जो भी है उस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस नहीं साइन 132 इंटू साइन 12 डिग्री, इसका भी वैल्यू निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर देते हैं तो 1/2, तो दिस, तो साइन 120 माइनस साइन है तो कॉस ऑफ चलेगा, cos of 120 माइनस cos of 144, ठीक है। तो 1/2 और 72 हमने निकाला था, तो cos 120 माइनस का हाफ माइनस का, एक सेकेंड जरा हम
हाँ, cos 144 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो cos 72 हमारा था √5 - 1/4 sin 18, मतलब ये sin 18 है। ठीक, तो एक तो काम कर सकते हैं कि इसको हम या अगर हम इसको लिखे cos पाई माइनस 180 माइनस 180 माइनस 36, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 माइनस का 1/2 माइनस, और ये cos पाई माइनस तो माइनस, तो ये प्लस cos 36, ठीक है। और 1/2 cos 36 हमारे पास क्या है, तो √5 प्लस 1/4 माइनस का हाफ, तो यहाँ माइनस का 2, तो √5 - 1, और ये 4 × 2, तो ये 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आ गया √5 - 1/8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। तो एक हमने फॉर्मूला देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो, cos स्क्वायर फॉर्मूला क्या था कि cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, जब हमने किया था तो आया क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 48 प्लस 12 इंटू cos 48 माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, cos 60 इंटू cos 36, तो 1/2 इंटू √5 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1/8, ठीक है। इस प्रकार से और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 cos π/10 मतलब 18 डिग्री माइनस 3 sec π/10 माइनस 2 tan π/10, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 4 cos π/10 है तो π/10, या थीटा इसको लिख लेते हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, 3/cos π/10 माइनस 2 साइन π/10 अपॉन cos ऑफ π/10, मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर π/10 माइनस 3 माइनस 2 साइन π/10 अपॉन cos ऑफ π/10, ठीक है। cos 36, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम cos π/10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यू पाई बाई 10 माइनस 3 cos ऑफ पाई बाई 10 माइनस 2 साइन पाई बाई 10 cos पाई बाई 10, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 10। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम cos 3 थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम देखें इसको तो ये क्या है, cos ऑफ 3, तो 3 पाई बाई 10 माइनस साइन 2 पाई बाई 10 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 10। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कि cos 72 54 माइनस साइन 36 डिग्री अपॉन अच्छा ये एक सेकंड, इसको हम जैसे हमने 2 पाई बाई 10 को हमने लिखा, और साइन 2 पाई बाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं cos 3 पाई बाई 10, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 10 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 10। ठीक है, तो cos ऑफ 3 पाई बाई 10 माइनस ये भी हो जाएगा cos ऑफ 3 पाई बाई 10 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 10, तो ये तो कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0। ठीक है, 0 आपका आंसर। तो क्या करते हैं हम कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल। ठीक है, और उसके बाद कुछ जनरल फार्मूला वगैरह, फिर ग्राफ और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहीं पे एंड करते हैं हम क्लास को, और नेक्स्ट में हम देखते हैं वो।